तो अब बात करते हैं नेक्स्ट महाजनपद के 21 नंबर पॉइंट की। इसमें न्याय व्यवस्था की बात की गई है। महाजनपद काल में जो न्याय व्यवस्था है वो अधिक संगठित और विकसित हो गई थी। जो न्याय व्यवस्था थी वो ज़्यादा संगठित हो गई, ज़्यादा विकसित हो गई। राजा को सर्वोच्च न्यायाधीश माना जाता था। चीफ जस्टिस कौन होता था? राजा। उसी के पास न्यायिक शक्ति अंतिम स्थिति में रहती थी, लेकिन उसके अधीन विभिन्न अधिकारी और न्यायिक संस्थाएं भी काम करती थी। ठीक है। धर्म, शास्त्रों, परंपराओं और सामाजिक नियमों के आधार पर न्याय दिया जाता था। धर्म शास्त्र के आधार पे, परंपरा के आधार पे सामाजिक जो नियम बने हुए थे। अपराधों के लिए दंड निर्धारित थे, जैसे जुर्माना लगा देना, कारावास की सज़ा, शारीरिक दंड की सज़ा। इससे समाज में अनुशासन बना रहता था। और न्याय व्यवस्था का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि क्या होता था? सामाजिक संतुलन बनाए रखना, ताकि समाज के अंदर एक बैलेंस बना रहे। लोग वहीं तक अपने अधिकार का प्रयोग करें जहां दूसरे के अधिकारों का हनन ना हो। दंड नीति। महाजनपद काल में दंड नीति एक महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। राज्य की स्थिरता बनाए रखने के लिए अपराधियों को कठोर दंड दिए जाते थे। राजा को दंड देने का अधिकार था। वो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता था। ठीक है। दंड नीति के माध्यम से समाज में भय और अनुशासन दोनों स्थापित होता था। भय बहुत ज़रूरी होता है। बिना भय के लोग नियमों का पालन करने, अनुशासन में रहने के लिए अनुकूलित नहीं हो पाते हैं। ये नीति आगे चल करके कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अधिक विकसित रूप में दिखाई देती है, जो प्रशासनिक और राजनीतिक नियंत्रण का क्या बनती है? आधार। ठीक है। किस तरीके से प्रशासन को, किस तरीके से राजनीति को नियंत्रित किया जाए। ठीक है। इसके बाद करों के प्रकार। अब जो कर है वो स्वेच्छाकारी नहीं है, कर देना पड़ेगा। कर कंपलसरी हो चुका है। ठीक है। और उसको विभिन्न प्रकार के कर के रूप में लिया जा रहा है। जैसे भूमि कर के रूप में कर लिया जा रहा है, व्यापार कर के रूप में कर लिया जा रहा है, उत्पादन कर के रूप में कर लिया जा रहा है। किसान अपनी उपज का एक हिस्सा राजा को देते थे, जबकि व्यापारी और कारीगर भी कर देते थे। ये जो कर होते थे राज्य की आय का प्रमुख स्रोत होते थे, जहाँ से राज्य को आय होगी, जो फिर लोगों के लिए कुछ कर पाएगा। करों का उपयोग सेना, प्रशासन और सार्वजनिक कार्यों में किया जाता था। इससे आर्थिक व्यवस्था संगठित हुई और राज्य को स्थिरता मिली। बात समझ में आई? क्लियर है? ग्राम प्रशासन की अगर बात करेंगे तो देखिए, सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल मिलके ग्राम बनता था। ठीक है। तो महाजनपद काल में ग्राम प्रशासन की व्यवस्था विकसित थी। गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। वैसे तो कुल था, लेकिन प्रशासन करने के लिए गांव। ठीक। जिसका संचालन कौन करता था? गांव का प्रमुख। कर संग्रहण, विवाद समाधान और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता था कौन? ग्राम प्रमुख, जिसको क्या कहा जाता है आजकल भी? प्रधान। ठीक। ग्राम स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था होने से शासन क्या हुआ? ज़्यादा प्रभावी हो गया, संगठित हो गया, क्योंकि हर गांव कंट्रोल में रहने लगा। और गांव मिलकर के ही क्या बनते थे? विश्व बनते थे। और विश्व से क्या बनते थे? जन, फिर अब जनपद, है ना। तो इससे राज्य की जड़ें जो है समाज तक मजबूत हुई और प्रशासनिक नियंत्रण बढ़ गया। कहीं भी कोई अव्यवस्था होगी, तुरंत प्रधान को बुला लिया जाएगा, उससे बात कर ली जाएगी, भाई क्या चीज़ कंट्रोल नहीं हो रहा है, क्या समस्या है। सीधे वो जिम्मेदार हो गया और बात खत्म हो गई वहीं। ठीक है ना? समझ में आ गया? नगर प्रशासन। अब चूँकि नगरों का भी विकास होना शुरू हो गया है, तो नगरों का भी गवर्नेंस किया जाना है, तो नगर प्रशासन का भी विकास हुआ। नगरों में अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, जो व्यापार सुरक्षा व्यवस्था को नियंत्रित करते थे। नगर आर्थिक गतिविधियों के केंद्र थे। ठीक है। नगर में क्या होता था? आर्थिक गतिविधि, व्यापार, एक जगह से दूसरी जगह माल भेजना, माल मंगाना, इसके लिए प्रबंधन आवश्यक था। तो नगर प्रशासन ने शहरी जीवन को व्यवस्थित किया, व्यापार को बढ़ावा दिया, और ये नगरीकरण के विकास का महत्वपूर्ण संकेत है कि किस तरीके से नगरों का विकास शुरू हुआ। ठीक है। आपने मार्केट में देखा होगा, थोक मार्केट है आगे कुछ दूर जाने पे। ठीक। तो इस तरीके की मार्केट का हर जगह विकास हुआ। वहाँ क्या होता था? पूरे गांव से सब माल पहुँचता था, वहाँ पे खरीदा बेचा जाता था। ठीक है ना। पाटलिपुत्र का महत्व। पाटलिपुत्र महाजनपद काल में एक प्रमुख नगर और मगध की राजधानी थी। ये गंगा और सोन नदी याद रखिएगा, गंगा सोन नदी के संगम पर स्थित था, जिससे व्यापार और प्रशासन का केंद्र बना। कौन? पाटलिपुत्र। इसकी रणनीतिक स्थिति जो थी, इसकी रणनीतिक अवस्थिति ने इसे मजबूत कर दिया। नदियों से घिरा हुआ था। और ये बाद में ये मौर्य साम्राज्य की राजधानी बनी। पाटलिपुत्र प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण नगरों में से एक था।
लोहे का ज़बरदस्त तरीके से उपयोग किया, भौगोलिक स्थिति इसको सुरक्षित बनाती थी, बिना नदी पार किए पहुंचना मुश्किल था, ठीक है। तो उस तरीके से इसकी जो रणनीतिक अवस्थिति थी, इसने इसको काफ़ी महाजनपदों में, 16 महाजनपदों में जो मगध महाजनपद है वो सबसे पावरफुल बनता हुआ चला जाएगा। वाराणसी, काशी का महत्व। वाराणसी महाजनपद काल में एक प्रमुख धार्मिक और व्यापारिक केंद्र था। ये काशी महाजनपद की राजधानी थी, गंगा नदी के किनारे स्थित थी। यहाँ वस्त्र उद्योग, व्यापार विकसित था। वाराणसी का जो महत्व है वो धार्मिक दृष्टि से भी था, जो आज तक बना हुआ है, तब भी था, आज भी है, और प्राचीन भारत के सबसे पुराने नगरों में से एक है। कौन? बनारस, ठीक है, जिसको आप किस नाम से जानते हो आप? काशी को बनारस। उज्जैन का महत्व। उज्जैन अवंती महाजनपद की राजधानी था, व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। ये उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाले मार्ग पे स्थित था, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिला। उज्जैन सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण था। ये नगर प्राचीन भारत के प्रमुख नगरीय केंद्रों में से एक है, ठीक है, उज्जैन। तक्षशिला, तक्षशिला की लोकेशन आप ऊपर देख रहे हो ना, इस जगह पे, यहाँ तक्षशिला है, ठीक है। ये गंधार की राजधानी थी तक्षशिला, शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी। नालंदा और तक्षशिला दो उभर के सामने आएंगी, तो ये कौन सी है? तक्षशिला। यहाँ विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी, जैसे राजनीति, युद्ध, चिकित्सा। ये नगर व्यापारिक मार्गों पर स्थित था, जिससे इसका आर्थिक महत्व भी था। तक्षशिला ने भारतीय शिक्षा और संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बात समझ में आई? सिक्कों का प्रचलन। महाजनपद काल में सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ, जिन्हें पंच चिन्हित सिक्के कहा जाता था। ये चांदी के होते थे और व्यापार में उपयोग किए जाते थे, ठीक है। इससे आर्थिक लेन देन आसान हुआ, व्यापार को बढ़ावा मिला और मौद्रिक अर्थव्यवस्था की शुरुआत का संकेत था। कैसा? मौद्रिक अर्थव्यवस्था की शुरुआत का संकेत थे ये सिक्के। क्लियर? इसके आगे 10 पॉइंट्स और हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर महाजनपद काल के सारे जो है एरिया कवर हो जाएंगे, ठीक।